खेती की? हम 4 बीघे में लगाए थे। हम ज़मींदार से 60,000 रुपये एक साल का ठेका में लिए थे और लोन लेके हम आलू लगाए थे। मेरा 4 बीघा पानी में दह गया है। बीज भी कहाँ गया है पता नहीं है। सारा खेत भी बर्बाद हो गया है। हम सरकार से मुआवजा चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं। और खेती संपूर्ण होने का बाद, रोपने का बाद जो है बाढ़ आके पूरा तहस नहस हो गया। सब मिट्टी बहा ले गया, बीज बहा ले गया, ज़मीन भी गड्ढे कर दिया, कहीं कहीं बालू भी तब गया और सब बेकार हो गया। अभी स्थिति बहुत गंभीर है। 4.5 बीघा ज़मीन थी और हम लोग जो है यहाँ खाद बीज जो है सब बाकी लेते हैं, इस उम्मीद पर कि खेती होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन जो है, ज़मीन अपनी ज़मीन नहीं है। यहाँ दूसरे की ज़मीन को हम लोग जो है ठेके पर लेते हैं। 15 से 20 हज़ार की लागत में 1 साल के लिए लेते हैं। मेरा धान तो नहीं है, ये आलू करते हैं, मकई करते हैं। तो मकई का तो अभी समय आया नहीं, आलू का समय चल रहा था। इसमें हम लगाए थे फसल 5 बीघा, उसमें सारा कल नेपाल से पानी आके दह गया। 10 बीघा था, पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान जी। हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इलाके के जो मुखिया हैं या जो आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी हैं, क्या उन लोगों का अभी तक आगमन हुआ है? जी सर, नहीं, कोई आगमन नहीं हुआ है। 15 बीघा हम लगाए, 11 बीघा लगाए थे हम। तो 11 बीघा के 11 बीघा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया, जमीन भी कट गया 2 बीघा लगभग। तो ऐसी स्थिति में चूंकि लगभग 7 बीघा धान था। जी, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह आफत है, आपस कुदरती आफत जो कि छोड़ा गया सरकार तो नहीं भर पाएगा। कहना है कि जो कुछ हम लोग को मिल जाए मदद, तो थोड़ा बहुत हम लोग को ये हो जाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस्तकबाल है आप लोगों का पंचायत समाचार में। आज हम मौजूद हैं रहमतपुर गांव है, जो पीछे हमारे देख सकते हैं, रहमतपुर गांव है और उससे सटा हुआ ये नदी। और इस नदी में कल बाढ़ का पानी आया था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो ईश्वर का या अल्लाह का ये करम है कि नदी गांव की तरफ जो है नहीं कटा, बल्कि नदी पानी जो है खेत की तरफ मार दिया। और आज हम जहां खड़े हैं, ये जगह आप देख सकते हैं, जो रेत आपको नज़र आ रहा है, ये कल से पहले ये रेत नहीं था, बल्कि यहाँ आलू का बीज बोया हुआ था, लगाया हुआ था और आलू की खेती थी। सब में पूरे जो आप देख रहे हैं सब बिल्कुल अभी बराबर नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ आलू लगाया हुआ था और किसानों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, चूँकि यहाँ मज़दूर क्लास और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, ज़्यादातर लो कास्ट के लोग रहते हैं और बहुत ही मुश्किल से अपनी मेहनत और काविश की वजह से ही ये लोग ऐसे खेतों में, नदी के किनारे और बंजर ज़मीन को भी ये लोग अपनी खून पसीना लगाकर सींचते हैं और ये ऐसी ज़मीन पर उपजाऊ पैदा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ आलू का जो बीज है वो भी आपको दिख जाएगा, ये किस तरह बिखरा पड़ा है। ये देखिए आलू, ये आलू है और ये भी आलू है। आज हम लोग सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए नदी क्रॉस करके आए हैं और नदी में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है। ये आलू देख सकते हैं, किसानों की हालात बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर जब धान की कटाई भी नहीं हुई है, लोग धान के फसल का इंतज़ार कर रहे हैं कि धान का फसल उठाएंगे और उससे कुछ हाथ में पैसे आ जाएंगे या रिस्क जो है खाना पीना गल्ला जमा हो जाएगा। इस बीच ये बाढ़ आया और धान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, धान को भी बर्बाद कर दिया गया है। और ये जो आलू की खेती, ये शॉर्ट टर्म खेती होती है, कम वक्त में ये खेती किया जाता है, जिस वजह से जितना लागत लगना है वो शुरू ही में इस खेती में लग जाता है। आलू लगाते टाइम ही जितना लागत लगता है शुरू ही में लगा दिया जाता है, बाद में सिर्फ पानी वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कहा जाए कि इस खेती में सबसे ज़्यादा खर्चा शुरुआत ही में किया जाता है, इस वजह से ये लोग जो भी लगाए हैं और एक बीघा में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का खर्च पड़ता है। और मज़दूर आदमी बहुत मेहनत से पैसा जमा करके, इकट्ठा करके, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी से उधार लेकर के, इस उम्मीद से कि 3 महीने में ये फसल उठ जाएगा, उसको उधार भी चुका दिया जाएगा और कुछ पैसे अपने पास भी आ जाएंगे, ये सोच के कुछ लोग उधार लेकर भी इस खेती में अपना योगदान दिया, ये खेती कर रहे हैं। लेकिन ये आफत और ये मुसीबत जो सैलाब की शक्ल में यहाँ आई है, इससे सबको बेहाल कर दिया है, सबको बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हम अभी जो शुरुआत की रिपोर्टिंग, तो हमारी ही जो सांस फूलने लगा है, इसलिए कि अभी हम नदी क्रॉस करके ही आए हैं और बहुत मुश्किल से आए हैं। साथ में देख सकते हैं ये सब किसान हैं जो अपनी मेहनत और पसीने की कमाई, यही ज़मीन है जहाँ ये लोग
एक उम्मीद के साथ लगाए थे और ये सब बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रशासनिक या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम यही उम्मीद करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे मज़दूर किसानों को उनका मुकम्मल ये तो नहीं दिया जा सकता चूँकि ये आफत है, लेकिन सरकार ऐसे मज़दूरों की मदद ज़रूर करें, ऐसे किसानों की मदद ज़रूर करें। यह हम सरकार से प्रशासनिक कार्रवाई और प्रशासनिक डिमांड करते हैं कि यहाँ के लोगों की आर्थिक मदद ज़रूर होनी चाहिए। और देख सकते हैं बार बार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आलू किस तरह से बिखरा पड़ा है। ये सब बर्बाद हो गया है। एक एक बोरी के पीछे हज़ारों रुपए दे कर के ला के ये लोग खेती किए हैं, जो कि सब बर्बाद हो गया है। आइए हम यहाँ के मज़दूरों से जानते हैं, उसका दर्द सुनने की कोशिश करते हैं कि किस मुसीबत और परेशानी में ये काम या ये लोग ये खेती किए थे, और चूँकि उनके आस और उम्मीद पर ये बाढ़ ने, सैलाब की पानी ने पानी फेर दिया है। तो हम आइए लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों से पूछते हैं। इधर दिखाइए जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहजहां आलम है। और खेती में हम लोग करीब बहुत लागत लगा है, कर्जा वगैरह लेकर के, और खेती संपूर्ण होने का बाद, रोपने का बाद जो है बाढ़ आके पूरा तहस नहस हो गया। सब मिट्टी बहा ले गया, बीज बहा ले गया, ज़मीन भी गड्ढे कर दिया, कहीं कहीं बालू भी तब गया और सब बेकार हो गया। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से और हिंदुस्तान की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं जो हम लोगों को कुछ मदद करे, सरकार हेल्प करे। आपकी कितना बीघा आप आलू लगाए थे? 5 बीघा लगाए थे आलू। एक बीघा में कहा जाता है कि 25 से 30 हज़ार का लागत आता है। 30,000 का लागत पड़ता है। 30,000 तकरीबन 30,000 लागत पड़ता है एक बीघा में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीज़ है। और आपकी खेती कितनी थी और क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति बहुत गंभीर है। 4.5 बीघा ज़मीन थी और हम लोग जो है यहाँ खाद बीज जो है सब बाकी लेते हैं, इस उम्मीद पर कि खेती होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन जो है, ज़मीन अपनी ज़मीन नहीं है, यहाँ दूसरे की ज़मीन को हम लोग जो है ठेके पर लेते हैं। 15 से 20 हज़ार की लागत में 1 साल के लिए लेते हैं और उसको पहले पैसा देना पड़ता है। उसको पैसा दे चुके थे लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे इलाके के मुखिया हो, सरपंच हो, या फिर जो एमएलए एमपीज़ हैं, इन लोगों की तरफ से कोई आश्वासन या इन लोगों की तरफ से जहाँ नुकसान हुआ ऐसी जगहों का कोई निरीक्षण हुआ है? सुनने में आया कि मुखिया साहब सुबह किसी को लेकर आ रहे थे कृषि विभाग का, लेकिन हम लोग यहाँ रह के इंतज़ार करके मुखिया साहब भी घूम के चले गए तो हम लोग भी चले गए और अभी तक एमपी एमएलए का कोई मतलब सहयोग नहीं मिला है कि आके वो निरीक्षण भी नहीं किए हैं अब तक। तो आप क्या मांग करते हैं? प्रशासनिक क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग यही है कि आप तो पूरा बदला नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आफत है और जो हमारा लागत है ये एकदम से जब लगाते हैं ये खेती शॉर्ट है, 55 से 60-70 दिन में उग जाता है। तो इसमें फर्स्ट ही में सब चीज़ लग जाता है, तो कम से कम 25 से 30 हज़ार 1 बीघा में खर्च बैठता है और 15,000 एक्स्ट्रा जो ज़मीन की कुत है वो लगता है। तो आप जोड़ लीजिए 40,000। तो आप सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को मदद करें और जो किसान लोग बर्बाद हुए हैं, हमारी खेतियां जो बर्बाद हुई है, सिर्फ आलू की बात नहीं है, धान में भी हमारा बहुत नुकसान रहा है और ज़मीन भी धंस के चला गया है। और ये सब ज़मीन जो धंस के गया है, इस सब ज़मीन में अब कोई पैदावार भी नहीं होगा क्योंकि उसमें बालू भी दब गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। तो आपकी खेती कितनी थी? आपका सिर्फ आलू नुकसान हुआ आलू का, या फिर धान का भी नुकसान हुआ है? मेरा धान तो नहीं है, ये आलू करते हैं, मकई करते हैं। तो मकई का तो अभी समय आया नहीं, आलू का समय चल रहा था। इसमें हम लगाए थे फसल 5 बीघा, उसमें सारा कल नेपाल से पानी आके दह गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या डिमांड करेंगे? सरकार से यही हम डिमांड करते हैं। नुकसान तो हम लोग का बहुत हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ लक्ष्मीपुर इलाके में, तो कुछ उसका भरपाई किया जाए सरकार से। चलिए कि पूरी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम इतना कर दिया जाए कि अपने स्थिति अपने आप को सुधार सकें। जी जी जी। आपका नाम क्या है सर? अलाउद्दीन। तो आपकी खेती कितनी थी और कितना नुकसान हुआ है? खेती तो हमारा 10 बीघा था, पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान जी। हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में इलाके के जो मुखिया हैं या जो आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी हैं, क्या उन लोगों का अभी तक आगमन हुआ है? जी सर, नहीं कोई आगमन नहीं हुआ है। आने लेके चाहता था, बोला जाएंगे, तो अभी तक नहीं आया है। एमएलए साहब? एमएलए साहब भी कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया? जी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या डिमांड करते हैं, क्या सरकार से मांग करते हैं जैसे कोई मौजा हम लोग को मिले, सहायता मिले। जी सहायता मिले। जी आपका नाम क्या है? महफूज आलम मेरा नाम है। तो आपका यहाँ कितना ये आलू कितना लगाया था? लगभग 15 बीघा हम लगाए, 11 बीघा लगाए थे हम। तो 11 बीघा के 11 बीघा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया, जमीन भी कट गया 2 बीघा लगभग। तो ऐसी स्थिति में चूंकि लगभग 7 बीघा धान था। जी, तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये आफत है, आपस कुदरती आफत जो कि छोड़ा गया सरकार तो नहीं भर पाएगा। कहना है कि जो कुछ हम लोग को मिल जाए मदद, तो थोड़ा बहुत हम लोग को ये हो जाएगा। आप राहत मांगते हैं कि इससे राहत मांगते हैं सर, राहत मांगते हैं। और क्या मांगेंगे, इसमें धान भी बर्बाद हो गया। देखिए धान का फोटो कर लीजिए थोड़ा सा हो जाएगा। जी आपका नाम? परवेज आलम। आपका यहाँ कितने ज़मीन में आप खेती की? हम 4 बीघे में लगाए थे। हम ज़मींदार से 60,000 रुपये एक साल का ठेका में लिए थे और लोन लेके हम आलू लगाए थे। मेरा 4 बीघा पानी में दह गया है। बीज भी कहाँ गया है पता नहीं है। सारा खेत भी बर्बाद हो गया है। हम सरकार से मुआवजा चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं। तो धान सब गिरा दीजिए। मोहतरम नाजरीन, जैसे कि अभी हम कुछ लोगों से बात की, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। और इधर आइए, आप लोग भी आइए थोड़ा। मोहम्मद फैयाज आलम। कहाँ से हैं आप? हम दहीबात पंचायत से हैं। दहीबात पंचायत से। ये जो बाढ़ में जो तबाही आई है, इससे कितना नुकसान हुआ इलाके में? मेरा भी 4 बीघा कम से कम आलू नुकसान हो गया है नुकसान हुआ है और 2 बीघा कट गया है धान। कट गया। ये तो ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए। मुआवजा मिल जाए। तो जैसा कि अभी हम कुछ लोगों से बात की, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी नदी के उस पार ही हैं, अभी वो लोग गए हैं अपने खेत और अपनी खेत की हालत को देख करके। तो यही उम्मीद है और यही मांग है यहाँ के लोगों की कि ये आफत है, इससे हम पूरा, जैसे कि कहा गया कि खेती, किराया और फसल टोटल मिला करके 1 बीघा में तकरीबन 40,000 रुपये खर्च पड़ता है। तो यहाँ के लोगों की मांग और यहाँ के लोगों का डिमांड यही है कि कम से कम कुछ सरकार अपनी तरफ से सहायता करके यहाँ जो मजबूर और परेशान लोग हैं, उन लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। अब तक जनप्रतिनिधियों का कोई आगमन नहीं है और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हम या जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि वो ऐसी जगहों का, जहां क्षतिग्रस्त जगह जो, उन जगहों का निरीक्षण करें, उन जगहों का जायज़ा लें और फिर आधिकारिक तौर पर जो डिपार्टमेंट में जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को आगाह करें और ऐसे लोगों से अनुरोध करें कि यहाँ के किसानों को मुआवजा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है